एक बार फिर बढ़ी है एल्विश यादव की मुश्किलें। ईडी ने एल्विश के दोस्त राहुल यादव से पूछताछ की है। लखनऊ में ईडी ने 7 घंटे तक फाजिलपुरिया से पूछताछ की है। सांपों के गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल पर पूछताछ की गई है। पूछताछ के लिए ईडी ने एल्विश को भी समन भेजा है। विदेश में होने की वजह से एल्विश ने ईडी से समय मांगा है। एल्विश यादव इस वक्त विदेश में है, जिसकी वजह से एल्विश यादव ने समय मांगा है ईडी से, लेकिन फाजिलपुरिया से भी पूछताछ की गई है और इसके साथ राहुल यादव से भी ईडी ने जो है पूछताछ की है। और जो खबर सामने आ रही है, सांपों से जुड़ा ये मामला है। सांपों के गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल पर पूछताछ की गई है ईडी की तरफ से। अब देखना होगा कि एल्विश यादव से इस पूरे मामले को लेकर कब ईडी पूछताछ करती है। लखनऊ में ईडी ने 7 घंटे पूछताछ की। सांपों के गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल पर यह पूछताछ हुई है। पूछताछ के लिए ईडी ने एल्विश को भी समन भेजा है। विदेश में होने की वजह से एल्विश ने ईडी से समय मांगा है। ईडी ने एल्विश के दोस्त राहुल यादव से भी पूछताछ की है। अजीत सिंह लखनऊ से हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ गए हैं। अजीत, क्या जानकारी है? फाजिलपुरिया से पूछताछ हुई है, राहुल यादव से पूछताछ हुई है, पूछताछ में क्या सामने निकल कर आया है और एल्विश यादव से कब तक पूछताछ हो सकती है? देखिए, बिल्कुल इस वक्त की ये बड़ी खबर है कि यूट्यूबर एल्विश यादव से भी अब ईडी पूछताछ करेगी। एल्विश के जो दोस्त हैं राहुल और फाजिलपुरिया से 7 घंटे तक ईडी के लगभग दर्जन भर अधिकारियों ने लखनऊ के उनके ऑफिस में पूछताछ की और 7 घंटे की पूछताछ के बाद लगभग ये बात सामने आ चुकी है और ये पुख्ता हो चुकी है कि जो सांप के जहर का जो कारोबार था उसमें कहीं ना कहीं ये लोग शामिल थे और ईडी इस पूरे मामले की जांच करी। हालांकि ईडी ने राहुल यादव और फाजिलपुरिया के साथ साथ एल्विश यादव को भी पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन एल्विश यादव विदेश में घूम रहा, उसने हवाला दिया कि वो यहाँ नहीं है, इसलिए नहीं आ सकते। ये साफ हो चुका है कि अब ये पूरा मसला ईडी ने टेक ओवर कर लिया और एक के बाद एक जो एल्विश के साथी हैं उन पर ये शिकंजा कसता जा रहा है कि कैसे सांप की जहर का वो इस्तेमाल करते थे और ये बड़े कारोबार के नेक्सस में कौन कौन से लोग जुड़े हैं। वो लखनऊ से लेकर नोएडा से लेकर दिल्ली तक ईडी ने एक एक कर अब उनके जो साथी हैं उन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया और ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि बहुत जमाने से जब से पूरा मामला हुआ तब से एल्विश यादव लगातार बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब फाजिलपुरिया और राहुल से पूछताछ के बाद एल्विश पर भी शिकंजा जल्दी कसेगा। जैसे ही वो विदेश से वापस आएंगे उनको ईडी के सामने आना पड़ेगा और ईडी के सामने आने का मतलब है कि ईडी पूछताछ करेगी और ईडी गिरफ्तार भी कर सकती है। तो बड़ी खबर है कि एल्विश यादव के दोस्तों के साथ साथ अब एल्विश यादव पर भी ईडी का शिकंजा कसने वाला, क्योंकि अपने आप में ये जिस तरह से पूरा मामला चला, तूल पकड़ा, एक के बाद एक इसका ट्रायल हुआ, बेल हुई, उनके दोस्तों की गिरफ्तारी हुई, तो अब कहीं ना कहीं राहुल और फाजिलपुरिया से पूछताछ के बाद ईडी को कई सारे जो साक्ष्य हैं, जो अहम सुराग हैं वो मिले हैं। लिहाजा अब ईडी जो है एल्विश को भी पूछताछ के लिए बुलाएगी। फिलहाल अभी जरूर एल्विश बच गए क्योंकि वो विदेश में, लिहाजा वो नहीं आ पाए, लेकिन आने वाले वक्त में एल्विश को फिर से नोटिस भेजेगी ईडी और उनके दोस्तों के साथ आमने सामने बैठाकर क्रॉस एग्जामिनेशन यानी आमने सामने बैठाकर पूछताछ होगी कि आप कैसे करते थे कारोबार, किसके साथ करते थे, कहां से सांप लाते थे, कैसे जहर निकालते थे, कैसे उसको सप्लाई करते थे। तो आने वाले वक्त में अब एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ेंगी और ईडी का शिकंजा उनके उस पूरे गिरोह पर, उस पूरे कारोबार पर जो उनके साथी हैं सब पर कसा जाएगा। बिल्कुल, और इसके साथ ही अजीत, क्या लग रहा है पूछताछ जो हुई है अब राहुल से और फाजिलपुरिया से, क्योंकि एल्विश यादव इस पूरे मामले को लेकर पहले भी जेल में रह चुके हैं। लगभग 1 हफ्ते तक एल्विश यादव को जेल में रखा गया था, जिसमें तमाम लोगों से पूछताछ हुई थी। पुलिस ने कई जगहों पर छापेमारी भी की थी, लेकिन अब क्या एल्विश यादव और फाजिलपुरिया, राहुल यादव या कुछ और भी लोग हैं जिनकी इन्वॉल्वमेंट इस मामले में हो सकती है? देखिए, बिल्कुल इसमें बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है और ये कोई एक व्यक्ति का काम नहीं होता। अगर आप किसी चीज का कारोबार करते हैं, उसमें भी अगर आप जहर का कारोबार कर रहे हैं, आप ड्रग्स का कारोबार कर रहे हैं, लोगों को जो यूथ है उनको सांप का जहर पहुंचा रहे हैं और देखिए पेज 3 पार्टियों में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर पूरे नेक्सस का खुलासा ईडी करेगी। पहले यूपी पुलिस एल्विश यादव को जेल भेजा गया था, फिर उनकी बेल हो गई। ऐसा नहीं कि मामला खत्म हो गया और निर्दोष हो गए हैं, अभी जांच जारी है। आपकी बेल हो गई है ना, आप आरोपी बनाए गए थे, निश्चित तौर पर आपको अभी क्लीन चिट नहीं मिली है,
तो अब जो उनके फाजिलपुरिया, राहुल और कई सारे लोगों से ईडी अभी सूची जो बना रखी है लगभग दर्जन भर लोगों की जो एल्विस के टच में थे, जिनकी कॉल डिटेल्स जो है ईडी के पास है, जिनकी कॉल डिटेल पुलिस के पास है, पुलिस ने ईडी को बहुत सारी चीजें शेयर भी की है, तो उन सब के आधार पर ईडी पूछताछ करेगी। और एल्विस यादव का बचना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जब उनके दोस्तों का बयान होगा, 161 का बयान होगा, फिर अदालत में 164 का बयान होगा, जब 164 के बयान के आधार पर मजिस्ट्रेट के सामने कलमबंद बयान होता है, तो ईडी उस आधार से अपनी चार्जशीट दाखिल करेगी और उस चार्जशीट पर फिर बहस होगी, मेरिट होगा। तो एल्विस यादव को अब नोटिस करेगी ईडी, उनके दोस्तों को भी कर रही है। पूछताछ 7 घंटे तक हुई है लखनऊ में फाजिलपुरिया के दफ्तर में, और आने वाले समय में भी ये पूछताछ होगी। एल्विस यादव जैसे ही इंडिया वापस आएंगे उनको भी ईडी सम्मन भेजेगी, नोटिस भेजेगी और एक निश्चित तिथि पर उनको बुलाया जाएगा और उनसे पूछताछ होगी। क्योंकि दोस्तों के बयान के आधार पर ये लगभग जब साबित हो जाएगा कि हाँ ये ड्रग्स का ये सांप के जहर का कारोबार करते थे, इतने लोग शामिल हैं, तो सबूतों और साक्ष्यों के आधार पर, तथ्य के आधार पर ईडी एल्विस को डिटेन कर सकती है। पहले हिरासत में लेकर पूछताछ करेगी और सही साबित हो गया तो उनको फिर गिरफ्तार करके वापस जेल जाना होगा। तो इतना आसान नहीं है एल्विस यादव का बाहर निकलना, क्योंकि ईडी ने अपनी जांच तेज कर दी है, जांच का जो दायरा है उसको बड़ा कर दिया है, उनके दोस्तों से पूछताछ कर रही है और कई सारे तथ्य और सबूत ईडी को हाथ लग रहे हैं जो ये साबित करते हैं कि हाँ ये कारोबार में सभी लोग शामिल थे। ठीक है, तो एक बार फिर से अजीत जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं, एल्विस यादव की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ सकती हैं, फिर से समन भेजा जाएगा ईडी की तरफ से और पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर आप नजर